नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में आप लोगों ने एसआई को देखा था। एसआई के जितने भी टाइप्स हैं वो सीख लिए थे। चलिए आज हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए सीआई शुरू करते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इसमें हर तरह की प्रॉब्लम अलग अलग टाइप्स पे आपको सब बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स के प्रॉब्लम चक्रवृद्धि ब्याज में आते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आप ये समझिए, पिछली क्लास में भी साधारण ब्याज में भी हमने बताया था कि एक राशि होती है, एक मूल राशि होती है जिसको हम किसी को देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया वही एक राशि है मूलधन, उसको मूलधन कहा जाता है। इसमें भी एक राशि मूलधन है जिसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दर दिया है, कोई एक दर होता है जिस दर से राशि बढ़ती जा रही है, उस दर को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, रेट जिसे कहते हैं। ठीक, और कितने वर्ष बाद वो राशि मिलेगी, कितने वर्ष बाद वो राशि मिलेगी उसे टाइम कहते हैं, समय। यह दिया रहेगा T। पूछेगा क्या, पहले साधारण ब्याज पूछता था, अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यह पूछेगा। तो अगर सिंपल रूप में जो क्वेश्चन होगा, जो समझ लीजिए जिस तरीके से लेवल 1 लेवल 2 होता है, तो जो लेवल 1 का क्वेश्चन होता है जैसे कि फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, पहले फार्मूला देख लें। तो हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ना देख के पहले, चूंकि इसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इसलिए यह जो ब्याज होता है हर साल मूलधन में जुड़ जाता है, इसलिए हम इसमें पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे, तब हमें मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा कि कितना ब्याज हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मिश्रधन पहले देखते हैं, और मिश्रधन को हम जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है, तो मिश्रधन डिनोट किया जाता है A से। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन भी कह सकते हैं। कहीं कहीं चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होगा क्वेश्चन में, तो कहीं ब्याज सिर्फ लिखा होगा तो चक्रवृद्धि मिश्रधन लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रॉब्लम में इस तरह से देगा। तो मिश्रधन का क्या फार्मूला होता है वो देखिए, तो मूलधन है P और 1 प्लस R/100, यानी रेट कितना दिया है, प्रतिशत में रेट दिया होगा, तो R/100 पे पावर T होता है, T यानी समय। यह होता है बेसिक जो एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूला के आधार पर प्रॉब्लम दिया जाता है, तो फार्मूला के आधार पर हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जैसे सिंपल एक पहला प्रॉब्लम हम देख लेते हैं और इस फार्मूला को हम सीख लेते हैं। 6000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया होगा। ठीक है, तो यह जो फार्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया होगा, तो अगर चाहें तो आप इसी में CI भी लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पहले भी आप जानते थे A = P + I होता है, तो P + CI, तो CI इधर हो गया और P इधर आ जाएगा, तो A में से घट जाएगा, A में से घट जाएगा। A = आपको क्या पता है, A = आप जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो यहाँ ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो लिख दिया, तो CI क्या हो गया, A - P हो गया, और यही चीज़ हमने यहाँ लिखा A - P। तो A की वैल्यू क्या है, यह है, A की वैल्यू क्या है, यह दी हुई है, तो यही यहाँ पे हम पुट कर दें और -P कर दें, तो P 1 + R/100 पावर T माइनस आपका P। ठीक, अब यहाँ से P और P कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, P बाहर हो जाएगा और ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, इसमें 1 + R/100 पे पावर T -1, यह हो जाएगा, यानी इसमें -1 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा CI। तो CI का फार्मूला यह हो जाएगा। ठीक है, यह है आपका CI का फार्मूला। और पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या दिया है, 6000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें P का मान दिया है 6000 और T का मान दिया है 3 वर्ष, R का मान दिया है 10%। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पुट करते हैं वैल्यू, A पहले देख लें, फिर उसमें से हम P को घटा देंगे, आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 6000 और 1 प्लस R का मान है आपका 10/100 और पे पावर T, यह होता है। अब उसमें देखिए, उसमें क्या करते थे, पावर T, अब T का जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही है।
हम लोग जब साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो साधारण ब्याज में क्या कर रहे थे कि जितना भी वर्ष था, जितने वर्ष पे ब्याज मिल रहा है तो उस वर्ष का दर में गुणा कर देते थे और हमें ब्याज प्राप्त हो जाता था कि इतना ब्याज हमें मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें पावर में है, ठीक है, यानी बार बार गुणा होगा, ब्याज क्या होगा, बार बार गुणा होगा दर से। तो जब बार बार गुणा होगा तो परसेंटेज वाले चैप्टर में ही हम ये एसआई और सीआई आपको पढ़ा रहे हैं, एसआई सीआई फुल पढ़ा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में हमने आपको भिन्न में बदलना बताया था कि किस तरीके से प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ से भी हम आपको बताएंगे जिससे आपको इतना बड़ा फार्मूला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले फार्मूला से आप देख लीजिए, फिर उसी के बगल में हम भिन्न के जरिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे वो भी बता देंगे, वो इसी में यूज हो पाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए अब इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू, अब आप रखिए आंसर कैसे होगा। ये 10/100 1/10 हो जाएगा, 1/10, 10 × 10 = 11/10, यानी ये आपका आ गया 11/10, फिर पावर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 6000 × 11/10 × 11/10 × 11/10, इन तीनों में आपस में गुणा है, ठीक। तीनों जीरो जो है आपके ये कट गए, बचा 6 आया, और 11 × 121, 121 गिनेंगे हम 1331 होता है, और गुड़े 6 तो 6 × 6 6 × 18, एक बचा 6 × 18 = 19, 6 × 6 नहीं 7, 7986, 7986 ये आपका आ रहा है कुल ए। अब ए आ रहा है 7986, तो पी को घटा देंगे, सी आई क्या आ जाएगा 7986 में से पी यानी 6000 हम माइनस कर देंगे, 1986 आ जाएगा आंसर। यानी जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा इसका यह कितना प्राप्त होगा, 1986 रुपया प्राप्त होगा, यह आपका इसका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम, नहीं दूसरा नहीं, पहले हम इसी को आपको भिन्न और प्रतिशत के हिसाब से भी समझा दें, तो ये हम मिटा देते हैं। देखिए इतने ही खंड में आपको बता देना। इसमें देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले आर देखते हैं भिन्न वाले में, उसको भिन्न में बदल लेते हैं, आर कितना परसेंट है, और यह भी देखते हैं कि कौन सा देय है, मतलब कितना देय है। देय का मतलब यह देय क्या वार्षिक देय है या छमाही देय है या तिमाही देय है, कैसा देय है। जैसे देखिए दूसरे वाले प्रश्न में आपका छमाही देय है तो उसमें आर का मान बदल जाएगा, ठीक। तिमाही देय है तो उसमें भी दूसरा हो जाएगा, तो उसको हम बदलते जाएंगे, टाइम भी दूसरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि वार्षिक देय ही है, कुछ दिया नहीं है, तो उसे वही मानते हैं, जैसे वार्षिक लिख दिया ना तो वही मानेंगे, तो सेम ले लेंगे। आर का मान कितना दिया है 10, तो 10 ले लिया। 10% को भिन्न में कितना कहते हैं, हमने बता दिया था आपको पहले ही कि उसको 1/10 बोला जाता है। और हमने यह भी बताया था कि नीचे वाली जो है उसको वास्तविक मान माना जाता है, मूल राशि मानी जाती है, तो ऊपर वाला वृद्धि या कमी कहलाता है। तो इसमें बढ़ रहा है, ब्याज मिल रहा है, वृद्धि हो रही है, तो हम इतना उसमें जोड़ देते हैं। पहली चीज़ तो यह हो गई कि कैसे करते हैं, तो एक जोड़ देते हैं तो वो बाद वाला मान हो गया, बाद वाला मान हो गया। और कितनी बार ऐसा हम रिपीट करेंगे, जितना हमारा समय दिया होगा। समय कितना दिया है 3, यानी हम इसको कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। जैसे देखिए 10 को आपने एक जोड़ा तो 11 हुआ +1, इतना ही ना बढ़ रहा है, 10 में 1 बढ़ रहा है तो 11 हो गया। 3 दिया है टाइम 3 वर्ष, यानी 3 बार ऐसे ही कर लीजिए आप। सीधे आप ऐसे आर के जरिए ही आसानी से आप CI को निकाल सकते हैं। अब इनका आपस में अलग गुणा और इनका आपस में अलग गुणा कर दीजिए। सीधे हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा, इधर वाले का गुणा अलग, इधर वाले गुणा अलग, तो इधर वाले गुणा हुआ 1000 आ गया, इधर वाला गुणा हुआ 1331 आ गया। आप जानते हैं ना 11 का क्यूब 1331 होता है, तो वह हो गया। अब यही हमारा P है, यह वैल्यू हमारी P है, इतना भाग, यानी कि जो भी P का मान दिया होगा उसको इतना भाग मानेंगे, 1000 तो 1000 भाग मान लेंगे। और उसके बाद A निकालना होगा, तो A निकालना होगा, ये A है, यानी 1000 भाग अगर इतना है तो एक भाग कितना है, और उसके बाद इतना भाग यानी 1331 भाग निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे। और अगर हमें निकालना हो CI, मान लीजिए बाई दी CI, पहले समझ लीजिए इसको कैसे करते हैं, उसके बाद अभी करके दिखा दे रहे हैं। CI इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। CI किसको कहेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को।
बढ़ रहा है ना, ये ए में भाई वैल्यू बढ़ रही है, 331 भाग बढ़ जा रहा है ये 331 भाग, तो यही सी आई का मान होगा, सी आई का हो जाएगा। यानी जो पी की वैल्यू आएगी उसको 1000 से पहले भाग दे देंगे और 331 से गुणा कर देंगे। अब आइए समझते हैं, पहले ए निकालते हैं। ए निकालना, इसमें क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे, तो चलिए 331 ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिफरेंस इसका। तो डिफरेंस इसका 331 है, चूंकि 1000 भाग है पी के बराबर यानी कि 6000 के बराबर, तो एक भाग कितना होगा, तो तीनों जीरो से कट गया, इधर आएगा भाग हो जाएगा तो 6 हो गया। तो अब कह रहा है कि अच्छा बताइए कि 331 भाग कितना होगा, तो यही हमारा सी आई है, यही हमारा क्या है, सी आई है। तो 331 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 में हम 331 का गुणा कर देंगे, 6 करने 6, 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18 19, यह आ गया। देखिए यह अमाउंट और यह अमाउंट बराबर है कि नहीं है, बराबर है, लेकिन ये किस तरीके से इतने आसानी से सॉल्व हो गया, और इसमें फार्मूला पे आप रखे हैं और उसके बाद इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो आप चाहें तो दोनों ही आजमा सकते हैं, ठीक है। और ये हमने आपको बताया था परसेंटेज वाले में कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है, और उसी हिसाब से हमने बढ़ा दिया, जितना ऊपर होता है वो बढ़ता है, ठीक। तो इस तरह से आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ब्याज छमाही देय 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, और ब्याज छमाही देय, यह ध्यान दीजिए, ब्याज छमाही देय यानी छमाही देय अब दे दिया हो इसमें। अब उसको कैसे करते हैं, हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा फार्मूला जिसमें छमाही देय दिया हो, ठीक है। चाहे जो है आपका यहाँ देखिए 4 माह लिखा है, चाहे जो है आपका ये 4 माह पर ब्याज देय इस तरीके से लिखा हो, ये आपको देखना पड़ेगा प्रत्येक के बाद कितना दिया है। यदि प्रत्येक वाला नहीं दिया मतलब वार्षिक है, और प्रत्येक के बाद लिखा है कि 4 माह देय है या छमाही देय है, तो हम एक जनरल फार्मूला बना दे रहे हैं। आप उससे आसानी से कितना भी माह का लिखा होगा, चाहे छमाही चाहे तिमाही चाहे 4 माह, आप आसानी से उसका फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब ये हम आपको लाल पेन से बता देना है। पी की ए की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, पी 1 + R/100 होता है, फिर पावर टी होता है, ठीक। अब छमाही अगर लिखा है, छमाही तिमाही 4 माह, चाहे जितना भी माह का देय लिखा हो, हम उसको ऐसा फार्मूला बना दे रहे हैं कि जितने भी माह का देय लिखा होगा आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो देय माह दिया होगा वह मान आप यहाँ लिखिए, देय माह। अब ये देय माह छमाही है तो 6 लिखेंगे, 4 माह है तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 12 यहाँ नीचे 12 लिख दीजिए, और ऊपर क्या लिखेंगे, टी जो दिया है वर्ष में उसको यहाँ लिखेंगे, ये वर्ष में रहेगा, और गुणे 12 बटे देय माह, तो यह आपका होगा, यह पूरा आपका फार्मूला होगा। क्या हुआ, 1 + R × देय माह बटे 12 और T × 12 बटे देय माह। तो इसके कैसे हम करेंगे, यह किताब में आपको नहीं दिखेगा, किताब में दूसरे तरह से फार्मूले दिए हुए हैं, हम एक जनरल फार्मूला बता दिए आपको। इसमें आप चाहे 6 माह रखेंगे तो भी आ जाएगा, 3 माह का देय है तो भी आ जाएगा, 4 माह का देय है तो भी आ जाएगा। देखिए जैसे 6 माही देय के लिए अगर हम छमाही देय लिखते हैं इसमें, ठीक, क्या लिखते हैं इसमें, अगर छमाही देय, ठीक, तो उसको कैसे लिखेंगे, छमाही मतलब 6 माह हो गया, तो इसी में हम पुट कर दें 1 + R × 6 बटे 100 गुणे 12 और T × 12 बटे 6, यह होगा आपका। अब ये देखिए 6 से 12 कटा तो 2 बचा, यानी R/2 हो गया, P 1 + R/100 × 2, इसको R/2 कहिए तभी ना 2 नीचे आ गया, 100 × 2 यही ऐसे हो गया, 6 दूनी 12, 2 ऊपर हो गया तो 2T हो गया। अब यदि छमाही देय है तो जो आपका ए का फार्मूला होगा वो इस पे सॉल्व करेंगे, इस पे सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने इसी में जो जनरल फार्मूला आपके लिए दिया है उसी में देय माह की जगह छमाही का 6 माह लिख दिया, और आपका यह फार्मूला 2T के रूप में आ गया। अब इसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। इस तरह के 2 प्रॉब्लम दिए हैं, एक प्रॉब्लम तो छमाही वाला और एक प्रॉब्लम आपका 4 माह वाला। 4 माह वाला भी बना दें, 4
माह दे, ये दोनों को हम कर देते हैं। ठीक, 4 माह दे दिया हो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर इंटू 4/100 गुणे 12 और बटे टी इंटू 12/4, यही होगा ना, 12/4। अब इसको कैसे हम बना लेंगे, देखिए तो P तो रहेगा ही रहेगा 1, अब ये 4 का 4 3 12 होता है तो R/3 नीचे हो जाएगा, R/100 इंटू 3 टू पावर 3t, यह हो गया। तो हमारे सामने ये आ गया, उसी जनरल फार्मूले से ही हमने ये बना दिया। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला हम लिख लेते हैं, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करा देते हैं। यह 3t है, तो इसमें 3t आ गया। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। हमारे सामने क्या क्या दिया है 16,000, यह 16,000 दिया है, यह 10% दिया है और यह 1 वर्ष दिया है। कितना दिया, 1 वर्ष। अब अपने आप इसी फार्मूले में हम डाल दें, वर्ष में दिया है तो ठीक है, तब तो डायरेक्ट डाल देंगे। अगर वर्ष में नहीं दिया होगा, माह में दिया होगा, ठीक, तो उसको पहले वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट टी की जो होती है वर्ष में ही होती है, तो उसको पहले वर्ष में चेंज करेंगे। मान लीजिए जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी हम कराएंगे आपको, तो 8 माह दिया है, तो 8 माह दिया है तो 8/12, तो ये वर्ष हो गया, यानी कि 2/3, तो 2/3 इसका यहाँ पे आ जाएगा। और जितना भी आपका यहाँ आया है उसका गुणा कर लेंगे। ठीक, 3t है तो 3 का गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर माह में पूछ रहा है तो पहले उसको वर्ष में चेंज करते हैं, टी को ये मिटा दें। अब इसी फार्मूले में हम पुट कर दें। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 16,000 और 1 प्लस R/100 इंटू 2, तो R कितना है, R है आपका 10/100 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू टी, यानी 1 वर्ष है तो 2 गुणे 1, यही है। तो 16,000 1 प्लस 2 × 10, ध्यान से देखिए 2 × 10, 5 से काटें 20, 5 × 20 100, यह आ गया 1/20। ऊपर क्या हो गया 2, 20 करने 20, 21/20, और वो भी कितनी बार, 2 बार, तो 21/, देखिए 2 दूनी 4, ये आपका आ रहा है, और ये 2 0 2 0 2 0 कट गया, 4 से आपका 4 × 16 40 आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया 21 गुणे 21। अब 21 गुणे 21 को क्या कहते हैं, 441 कहते हैं, गुणे 40, स्क्वायर आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर 4 × 4 4 × 16 4 16 17, यानी 17,640, या ए की वैल्यू आपको पता चली 17,640। इसमें क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे हो तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन आपका 17,640 आएगा। अब इसी को अगर हम प्रतिशत और भिन्न के रूप में करें, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, प्रतिशत और भिन्न के रूप में, किस रूप में, परसेंटेज और भिन्न। इसमें दिया है 10 R का मान 10% और छमाही दिया है, छमाही दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो R को पहले निकाल लेंगे, जैसे इसमें R निकाले थे, तो छमाही का मतलब 6/12, 10 गुणे छमाही/12, यह हुआ 6/12, 6 से काट देंगे, 2 आया, 2 × 10 5, यह 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और कितनी बार हमें गुणा करना है, तो t = दिया है 1 वर्ष, लेकिन छमाही है, तो कितना 6 माह होता है 1 वर्ष में, 2 होता है, 2 6 माह होता है, यानी 2 बार हमें इसको रिपीट करना होगा, जो गुणा होगा उसको 2 बार करना होगा। तो 10 नहीं, अब 5% लेंगे R का मान, तो 5 को हम कैसे लिखते हैं भिन्न में, तो 5% को हम लिखते हैं 1/20, यह तो ध्यान है ना, 5% को 1/20 लिखते हैं, यानी 20 अगर मूलधन है या 20 अगर मूल राशि है तो उसमें 1 बढ़ रहा है, उसका 1 भाग बढ़ रहा है। ठीक है, 20 में 1 बढ़ रहा है, तो 20 का बढ़ के 21 हो गया, यह 1 हो गया। और फिर उसके बाद दोबारा करेंगे, क्योंकि 2 बार करना है, टाइम कितना पूछा, 2 बार, तो एक बार और कर लीजिए, तो ये 21 हो गया, इसका गुणा आपस में कर लीजिए 400, और ये कितना हो गया 441 हो गया। यह हमारा है P और ये हमारा है A। ठीक, और हम जानते हैं CI बराबर क्या होता है, A - P होता है, तो A - P यानी 441 में से 400 गया तो कितना आ गया, 41 आ गया, यानी 41 भाग,
यदि 400 भाग P को माना गया है तो 41 भाग हमारा CI होगा। लेकिन इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है, CI नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका मिश्रधन यानी A का मान ही पूछ रहा है। तो यही निकाल लीजिए, चाहे काले से लिख दें तो अलग से दिखेगा, ठीक है। यहीं पे हम निकाल लेते हैं। P कितना दिया है, तो P दिया 16, तो 400 बराबर है 16,000, ठीक, यानी 1 बराबर 16,000 बटे 400, तो 441 का मान कितना हो जाएगा, तो 16,000 बटे 400 गुणे 441, ये साफ लिख देना है थोड़ा बड़ा, 441। अब ये देखिए डबल जीरो से कट गया, 4 से काटेंगे 40 गुणे 441, तो 4 एकने 4, 4 16, 4 16 17, 17,640 यह आ गया आपका। तो यह देखिए यह मान और जो उसमें माना है तो दोनों समान है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में अगर छमाही या तिमाही दे है तो पहले उसके आर का मान सही मान निकालेंगे कि कितना होगा, ठीक है, और उसके बाद टी का भी मान निकालेंगे, कितनी बार हमें वो गुणा करना है, मान कितना रखना है आर और कितनी बार हमें गुणा करना है वह हो जाएगा टी, और उसके बाद हम यह प्रोसेस कर लेंगे, ठीक, जितनी बार करना होगा, और उसके बाद जितना भाग आएगा वह P है और इधर जितना भाग आएगा वह A है। सिंपल। यह वाला क्वेश्चन अभी छोड़ के पहले यह भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी पहले कर लेते हैं, जिसका हम फार्मूला नीचे ही बना दिए हैं पहले ही। 4 माह दिए, ठीक है, 4 माह दिए। तो इसमें क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है 62,500, यह दिया हुआ, और आपका जो है 12% दर है, 8 माह टाइम है, ये माह में है, और टी को हमेशा वर्ष में बदलते हैं, तो वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8/12, वर्ष में बदलेंगे तो 8/12। और क्या दिया है, जबकि प्रत्येक 4 माह पर ब्याज दिया, ब्याज दे 4 माह का है यह वाला, यह फार्मूला। तो अब हम पुट कर दें वैल्यू, P है लिख दिया 1 प्लस R कितना है 12/100 और इंटू 3 है तो 3 लिख देंगे 4 माह के लिए, और फिर 3T है यानी कि 8/12 आपका यहाँ पे टाइम था ना, और 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 8/12, यह लिख दिया। अब देखिए निकालना आसान हो जाएगा, हमें इसमें क्या निकालना है, माह में मिश्रधन ज्ञात करना है, तो A की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए 3 से यहाँ देखिए 3 चौका 12, 4 दूनी 8, यानी ये 2 हो जाएगा, 62,500, 1 प्लस या 3 से 12 काट देंगे, 3 से 12 काटेंगे तो 4 आ गया बटे 100, फिर 2 आ गया, यह 2 घात आ गया। अब लिखिए 62,500, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, 1/25 हो जाएगा, और 25 से 26 बटे 25 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, गुणे 26/25 गुणे 26/25। अब इसमें देखिए इसमें कैसे सॉल्व कर लेंगे, 25 में 625 ही होता है, ठीक, फिर पूरा कट रहा है, यानी 100 आएगा ऊपर, और 26 गुणे 26 करेंगे तो 676 आता है, इसका स्क्वायर क्या होगा 676 होगा, और गुणे 100 यानी 67,600, 62,500 था, मिला कितना 67,600, ठीक है। अब ये बीच वाला प्रश्न अभी रह गया है, इसमें देखिए अलग अलग दर दिया है, पहले वर्ष का 10% है, प्रथम वर्ष का, यानी प्रथम वर्ष का 10%, द्वितीय वर्ष का दे दिया है 11 सही 1/9%, तृतीय वर्ष का दे दिया है आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इतने रुपया का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, इतने रुपये का A का मान पूछ रहा है। अब इसमें देखिए अलग अलग दर दिया है, अलग अलग वर्ष का, कितने वर्ष का दिया, सब एक एक वर्ष का है। अगर ज़्यादा वर्ष का होगा तो भी हम फार्मूला के जरिए इसका उत्तर निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, देखिए जब अलग अलग दर दिया हो, जब अलग अलग दर दिया हो तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं हम A = P, तो एक ही होता है, ठीक, और इसमें लिखते हैं हम 1 + R/100 पे पावर, अलग अलग दर दिया ना तो ये R1 हो जाएगा, अलग अलग दर है तो ये R1 हो जाएगा, पावर T1 हो जाएगा,
पहले 1 प्लस आर अपॉन 100 होता था द पावर टी, लेकिन अलग दर है। मान लीजिए R1 दर है, ठीक, R2 है, R3 है, और वो भी अलग अलग समय के लिए है, T1, T2, T3 क्रमशः, ठीक। यह सब एक ही समय के लिए, एक एक वर्ष के लिए इसमें दिया है ना, लेकिन हम अलग अलग समय के लिए मान लें तब भी आप यह जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं। इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, फिर 1 प्लस R2 अपॉन 100 पे पावर T2, 1 प्लस R3 अपॉन 100 पावर T3, इस तरीके से, ठीक। और इसी तरह से और भी अगर दिया होगा R4, R5 तो उसको भी आगे हम इसी तरह से बढ़ा देंगे, और यह होता है आपका फार्मूला। यह होता है आपका फार्मूला। अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर पर अगर हमें किसी मूल राशि का मिश्रधन ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी फार्मूला को हम प्रयोग करते हैं इसमें, जहां पे आपका R1 10% है और T है, T1 है 1, R2 आपका सब एक एक वर्ष के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय, तो R2 आपका 11 सही 1/9%, T2 है 1 और R3 आपका 16 सही 2/3%, और T3 आपका कितना है, तृतीय वर्ष लिखा है ना, तो मतलब 1, सब एक एक है। इसमें जो ये टाइम है वो सब एक एक, यानी यहाँ पे पावर आपका 1 हो गया। तो अब हम वैल्यू पे पुट करेंगे इसमें। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 5400, P है ये, तो 5400, और 1 प्लस R1 है 10/100 हो गया ये, और 1 पावर है इसलिए ऐसे ही रहने दे रहे हैं। फिर 1 प्लस R2 का मान कितना है, तो R2 आपका 11 से 1/9, 11 से 1/9 को क्या कहते हैं, 1/9। जिस अब देखिए भिन्न में भी लिख लीजिए, तो 10% को 1/10 कहते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे 1/10 लिख दें। 11 से 1/9 को भिन्न में 1/9 कहते हैं, तो सीधे 1/9 लिख दें, क्योंकि बटे 100 में था ही था। फिर उसके बाद R3 का मान कितना है, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 33 सही 1/3 का आधा होता है, यानी 1/3 का आधा यानी 1/6, यानी कितना होता है 1/6, यह लिख दिया। अब इसका भी पावर 1 है तो कोई बात नहीं। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 × 10 11/10 हो जाएगा, 5400 गुणे 11/10 गुणे 9 × 9 10/9 गुणे 6 × 6 7/6, ये 7 है, ठीक, बटे 6। अब देखिए तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 9 × 6 = 54, 540, तो 540 और यहाँ 5400 है, तो इसको हम काट देंगे, 10 आ गया, और यहाँ पे 11 गुणे 10 और गुणे 7 है, यही है ना, यानी 770 है, 11 × 70 और 770 और गुणे 10 बराबर 7700, 7700। यह हो गया आपका ए का वैल्यू। यदि इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी, इसकी वैल्यू 5400 थी, P की वैल्यू 5400 थी, तो इसकी वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7700 आ गई। अब अगला प्रश्न कर लें। अब अगला प्रश्न करने से पहले, ठीक है, पहले जो है हम आपको ये वाला जो प्रश्न कराए थे उसको 8 माह 4 माह वाला जो है, नहीं ये वाला, ठीक है, जिसमें अलग अलग दर दिया था, तो उसको अगर भिन्न और प्रतिशत में करेंगे, यानी परसेंटेज और भिन्न के जरिए से अगर करते हैं, प्रतिशत के जरिए से करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए अलग अलग दिया है, अलग अलग दर दिया है, तो ठीक है, अलग अलग दर को और कितनी बार दिया है, जितने वर्ष के लिए दिया जितनी बार उतनी बार आप गुणा करेंगे, जितने वर्ष के लिए दिया है, तो हर एक को एक एक वर्ष के लिए दिया है, एक एक वर्ष के लिए, तो एक एक बार गुणा करेंगे। तो चलिए, एक है R1 बराबर आपका 10% यानी 1/10, और एक है R2 बराबर 11 से 1/9 यानी 1/9, भिन्न के रूप में लिख दीजिए। R3 बराबर कितना है आपका 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मतलब 1/6, यह हो गया। अब इसको हम जो है सबको एक एक बार गुणा करना, क्योंकि सबका टाइम क्या है, 1 वर्ष, 1 वर्ष ईच, सबका तीनों का 1 वर्ष, यानी तीनों को एक एक बार करेंगे। 10 में 1 बढ़ेगा 11 होगा, फिर 9 में 1 बढ़ेगा तो 10 होगा, फिर 6 में 1 बढ़ेगा तो 7 होगा। इनका आपस में गुणा करेंगे, P कहलाएगा, और इनका आपस में गुणा करेंगे और ये A कहलाएगा, A आ जाएगा आपका आंसर। तो A भाग उतना भाग है
ठीक है। तो जब इतना भाग उस राशि के बराबर है तो इतना भाग कितनी राशि आएगी वो निकाल लेंगे। तो 6 9 54 में 540 ये आ गया, और 11 से 70 770 ये आ गया। अब देखिए जब 540 भाग जो है वो 5400 के बराबर है, 5400 दिया ना राशि, यानी 1 भाग 10 के बराबर, यानी 770 भाग कितने के बराबर हुआ, तो 770 गुणे 10, यानी एक ही वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7700 आ गई। यह आ गया ना इसका भिन्न के जरिए भी। तो इस तरह से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट आपको करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अब अगला देखें, इसमें क्या कह रहा है, 16,000 का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दिया है। इसमें वार्षिक दे दिया है, वार्षिक दिया मतलब ठीक है, उसमें अब हम कोई माह का भाग या गुणा नहीं करना है, जैसे कि अभी हमने जनरल फार्मूला में बताया था। लेकिन 2/1/3 वर्ष दे दिया है, अब इसका क्या करें, तो ऐसा अगर दे देता है टी का मान अगर 2/1/3 दे देता है, तो यह होता है आई मतलब पूर्णांक जो होता है, ये आई की वैल्यू हो गई, और यह हो गई आपकी m/n के रूप में, p/q के रूप में कह सकते हैं, m/n के रूप में कह सकते हैं। तो जो आई यानी पूर्णांक है उसको हम पहले पावर में लिखते हैं, यानी a = p 1 + r/100 पे पावर लगाते हैं, तो आई यानी जो पूर्णांक होता है उसका पावर लगाते हैं, यानी आई का पावर लगाते हैं। और जो इसको किस रूप में हम कर सकते हैं, i m/n, यही कर सकते हैं ना। तो आई यहाँ पूर्णांक का मान यहाँ आ गया, और फिर गुणे का साइन हो गया, और 1 + r/100 के साथ 1 अलग रहेगा, ये 1 + अलग है, लेकिन r/100 के साथ m/n का गुणा कर देते हैं। बस यही फार्मूला है आपका, जब पूर्णांक और बटे यानी भिन्न के रूप में वर्ष दिया हुआ हो, यानी समय दिया हुआ हो, तो ऐसे हम लिखते हैं। तो पूर्णांक वर्ष तो इधर हो जाएगा, और जो भिन्न वर्ष है वो इधर r/100 से गुणा हो जाएगा, 1 से नहीं होगा, 1 प्लस के साथ r/100 से गुणा। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू को, तो आंसर आ जाएगा। तो जो वैल्यू दी है जैसे वैसे हम इसमें पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू दी हुई है 16,000, यहाँ लिख दिया, और फिर r की वैल्यू दी है 15%, तो 1 + 15/100 लिख दिया। पे पावर कितना दिया है 2, पूर्णांक वाला पावर लगाते हैं 2, और फिर m/n 1/3 है, तो 1 + r/100 यानी r कितना है 15/100, और गुणे 1/3 जो भिन्न के रूप में वो इधर लिख देते हैं, यही करते ना। अब ये देखिए यह आपका आ गया। अब जितने वैल्यू पुट किए हैं अब उसको आपस में आप गुणा भाग कर लीजिए क्या आता है। तो फिर ये देखिए 3 से 15 कट जाएगा, 5 आएगा, 5 से 100 कटेगा, 20 आएगा, यानी 1/20, यानी 20 × 20 21/20। यह कितना हो गया 21/20, और गुणे यह है, इसको आप काटिए 5 से, तो 5 के 15 और 5 20 100, यानी 3/20। 3/20 को अगर इससे करते हैं तो 20 1 × 20 और 3 23/20, 23/20 गुणे 23/20 ये आएगा। 2 बार है तो 2 बार हमने लिख दिया, और 16,000 यहाँ लिख दिया, 16,000 है ना। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का गुणा कर देंगे, 23 गुणे 21। 23 का आप अगर स्क्वायर जानते हैं 529 होता है, तो 529 2 गुणे 529 और गुणे 21, यही है। अब इसमें देखिए 21 से गुणा कर दीजिए, 21 से आप इसमें चाहे तो गुणा कर दें, या हाँ अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, 21 से गुणा कर दीजिए इसमें। अब 21 का अगर अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप 21 से गुणा कर दीजिए। 21 9 189, 18 बचा, 21 दूनी 42, 42 18 60, 6 बचा, ठीक है। 21 25 105, 21 25 105, 6 111 हो गया, 111 हो गया, ठीक है। और गुणे 2 करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 1 हो गया,
2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 एकने 2, 22,218, ठीक है। यानी 16,000 का 22,218 आपको प्राप्त होगा। तो ये भी हो गया। अब ये वाला कह रहे हैं किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो इसके लिए अंतर पूछ रहा है आपसे। अंतर के लिए एक चीज़ आप जानिए, देखिए क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है, वो भी आपके एग्जाम की डेट से पहले, जो कि बहुत करीब है। इसलिए आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बढ़िया ढंग से करनी है तो क्लास को पूरा देखिए, पूरा समझिए, ठीक है, तभी आपका कोर्स कम टाइम में कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें देखिए अंतर कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बता दिया गया, पूरे फार्मूला बता दिए गए। तो अब बचा क्या है, सिर्फ अंतर बचा है। तो अंतर के लिए आप देख लीजिए, एक जो किताब में दिया दूसरे तरह से थोड़ा सा है, आप ये देखिए इस तरह से देखिए, डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब अंतर, अंतर यानी डिफरेंस किसके किसके बीच, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच। जब भी देगा तो आप कैसे लिख लेंगे, पी मतलब मूलधन R/100 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर डिफरेंस दिया होगा तो आप इसी में पुट कीजिएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। प्रिंसिपल अमाउंट अलग रहेगा, ठीक। अब इसी में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, 20% वार्षिक दर 2 वर्षों के लिए, ठीक। तो 2 वर्षों के लिए ही है ये फार्मूला, स्क्वायर वाला जो है 2 वर्षों के लिए, और 2 वर्षों के लिए ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए, जिसमें आपको स्क्वायर करना होगा खाली। तो आप ऐसे कीजिए, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी तो पूछ रहा है, नहीं अंतर दिया है, अंतर दिया है, अंतर दिया है कितना 40, तो 40 लिख दीजिए डी की जगह। फिर 20% दर दिया है तो 20 है, 20/100, ठीक, पे पावर 2 है ही है, स्क्वायर हो ही गया। अब ये 1/5 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और फिर p इंटू यह हो गया और 40 हो गया। यानी अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो p की वैल्यू निकल जाएगी, 40 × 25 कितनी वैल्यू आ गई, 1000। यह आंसर आपका 1000 आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम दूसरे तरह से देखें, अब इसका उल्टा दिया हो, इसका उल्टा दिया हो, यानी कि दिया हुआ हो कि मूलधन आपके पास 1000 है, अब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी प्राप्त कर रहे हैं एक जगह 1000 से, और एक जगह से आप साधारण ब्याज भी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर पूछ दे तो आप सीधे फार्मूले में आप रख सकते हैं इसको। अंतर अगर पूछ देगा, अंतर वही आ जाता है तो मतलब उत्तर भी सही है और दूसरा तरीका भी आपको मिल गया। तो d इक्वल टू 1000, प्रतिशत कितना था 20, तो 20/100 पे स्क्वायर, यानी इस तरह से भी क्वेश्चन देता है। और 20/100 का 1/5 हो गया, 1000 गुणे 1/5 और गुणे 1/5, 5/25 हो गया, यानी 1000/25 यह आ गया, 25 × 100 यानी 40, यानी डी यानी कि डिफरेंस जो होगा दोनों का वह 40 का होगा। तो डिफरेंस भी आप ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा। तो आज का जो जितना भी टाइप था आपके CI पोर्शन से, वो सारे टाइप मैंने प्रॉब्लम के जरिए आप अच्छी तरह समझा भी दिए और बता भी दिए कैसे लगेंगे, ठीक है। अब सही बात में प्रतिशतता में किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर CI से बेस्ड आता है क्वेश्चन। जो कंबाइंड इंटरेस्ट अभी तक हमने जो आपको इस क्लास में बताया है उसी पे बेस्ड आता है, क्योंकि जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या वाले जितने क्वेश्चन होते हैं आपके प्रतिशतता में, वो सारे क्वेश्चन कंबाइंड इंटरेस्ट के फार्मूले से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी CI का जितना टाइप हमने बताया उसी की जरिए। कैसे देखिए, अब इसी जगह जहाँ लिखा होगा प्रॉब्लम 6000, यहाँ लिख दिया होगा कि किसी कस्बे की जनसंख्या, वो 6000 की जगह क्या होगी, किसी कस्बे की जनसंख्या, यानी जनसंख्या दिया होगा, और फिर पूछेगा कि 3 वर्षों बाद अगर इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है तो कितनी बढ़ जाएगी। फार्मूला सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, प्रतिशत वाला भी जो भिन्न वाला बताया था उसी तरह रहेगा। तो उस पर हम अगली क्लास में आपको 2 से 3 प्रॉब्लम करा करके सीधे हम आ जाएंगे पास और फेल पर। तो अभी इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, और अगर आपको क्लास और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें।